ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना सावधीतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो लास्ट टाइम ने ये टॉपिक डिस्कस किया था कुछ समय पहले, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, द थ्री रोब्स दैट बाइंड्स अस। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? तो लास्ट टाइम ने देखा था सृष्टि की शुरुआत ही जैसे ही होती है, जो प्रधान रहता है उसके बाद जब भगवान ग्लांस करते हैं तो तीन गुणों से ही सृष्टि की शुरुआत होती है, जब सृष्टि उत्पन्न होती है। अहंकार जो है रजोगुण से मिलता है, सतोगुण से मिलता है, तमोगुण से मिलता है। इंद्रिया, इंद्रियों के विषय, तन मात्रा, मन आदि की सृष्टि होती है। तो हमने पिछली बार देखा। तो जो है तीन गुण है, थ्री मोड्स आर ऑल अराउंड अस। ये तीन गुण हर जगह है हमारे यहाँ। ये इसलिए हम देखते हैं हर चीज का जो क्लासिफिकेशन है वो तीन गुणों में होता है। ईटिंग तीन गुण में, स्लीपिंग तीन गुण में, फूड तीन गुण में, क्लोथिंग तीन गुण में, स्टडिंग तीन गुण में, हियरिंग रीडिंग सब तीन गुण में। और जो तीन गुण है दे आर ऑल अराउंड अस एंड दे आर ऑल्सो विद इन अस। हमारे चारों तरफ भी है और हमारे अंदर भी तीन गुण है। इसीलिए आता है आगे के चैप्टर में, आएगा 17 चैप्टर में, जो 18 चैप्टर में आता है, डिटर्मिनेशन इन थ्री मोड्स। हाँ, व्यक्ति का जो डिटर्मिनेशन है रहता है वो भी तीन गुणों में रहता है। इंटेलिजेंस इन थ्री मोड्स, उसकी जो बुद्धि है वो भी तीन गुणों में रहती है, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। तो हमारे अंदर भी वो तीन गुण है, उसका जो विश्वास है वो भी तीन गुणों में रहता है। तो इसीलिए इनके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। तीन गुणों के बारे में इसीलिए जानना महत्वपूर्ण है ताकि हम तीन गुणों से परे जाने का प्रयास कर सकें और सबसे पहले एटलीस्ट अपने जीवन को गुडनेस में सिचुएट कर सके। क्योंकि जैसे लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जब तक व्यक्ति तमोगुण में रहता है तो निष्क्रिय रहता है, ज्यादा कुछ एक्टिविटी करता नहीं, और जहां एक्टिविटी करेगा डैमेज करेगा। जहां एक्टिविटी की उसने तो वो डैमेज ही करेगा। वो तमोगुण में, जैसे स्कूल में लोग च्युइंगम कुछ बच्चे बेंच के नीचे चिपकाते हैं, तो तमोगुण वाले लोग करते हैं। कहीं रोड में कुछ
कांटे लगा दिए कि किसी की बाइक पंचर हो जाए, ये कौन करता है? ये सब तमोगुण वाले लोगों के काम है। वो काम करना मतलब उसके हाथ में कुछ आ गया तो डैमेज करेगा, ये तमोगुण का स्वभाव। और रजोगुण का स्वभाव क्या है कि एक्शन बिफोर रिफ्लेक्शन, कार्य करता है, सोचता नहीं है क्यों कर रहा हूँ, आगे क्या होने वाला है, इतना नहीं सोचता है, तो उधर जाता है। तो वो जो रजोगुण में भी इसलिए इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आता। हाँ, रजोगुण में भी काम करता है लेकिन डैमेज ज्यादा करता है। जब वो एक्टिव होता है तो तमोगुण में तो डैमेज ही करता है। रजोगुण में कभी कभी एक्टिव काम भी करता है, कुछ प्रोडक्टिव भी करता है, लेकिन डैमेज जनरली ज्यादा करता है। दूसरा, शॉर्ट टर्म कुछ गेन हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस होता है, ये रजोगुण में होता है। क्योंकि रजोगुण में विजन नहीं होता है उसके पास, एक दृष्टि नहीं रहती है, रिफ्लेक्शन नहीं रहता है, एक क्लैरिटी नहीं रहती है किस दिशा में जा रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ज्यादातर जो आधुनिक समाज है वो रजोगुण में, तो इसलिए व्यक्ति को पता नहीं, उसको डायरेक्शन का पता नहीं क्यों कर रहा है, कुछ सब कर रहे हैं इसलिए कर रहा है, सब कर रहे हैं इसलिए वो कर रहा है। कौन सी पढ़ाई कर रहा है, कौन सी जॉब कर रहा है, क्यों कर रहा है, अरे भाई सब लोग कर रहे हैं, उसी में वो लगा उसका, लेकिन क्लैरिटी नहीं है उसको किस दिशा में जा रहा है। पायलट होता है एक बार प्लेन में, तो पैसेंजर्स को बोलता है दो न्यूज है, एक गुड न्यूज है एक बैड न्यूज है। तो वो बोलता है पहले क्या बताना है, तो लोग बोलते हैं पहले गुड न्यूज बताओ। तो गुड न्यूज ये है कि हमारा प्लेन है बहुत तेजी से चल रहा है, ये गुड न्यूज है कि हमारा जो प्लेन है बहुत तेजी से चल रहा है। तो लोग बैड न्यूज क्या है, बोले बैड न्यूज ये है कि कंपास जो नीचे से डायरेक्शन है उससे कनेक्शन टूट गया है, तो ये नहीं पता है कि किस दिशा में चल रहा है। हाँ, तो ये पैशन का लाइफ स्टाइल। तो इसीलिए गुडनेस गुडनेस के लेवल पे आना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पे डिटेल में लास्ट टाइम में चर्चा की। तो सबसे पहले ये समझना, तो ये 3 गुण इतना इम्पोर्टेंट विषय है, किसी डिवोटी ने कैलकुलेट किया। भगवत गीता है, भगवान टोटल 700 श्लोक है, 700 श्लोकों में से कितने श्लोक है जिस पे 3 गुणों की चर्चा की गई है? कैसे कैसे कितने श्लोक है जिसमें 3 गुणों की चर्चा की गई है? 100 आउट ऑफ 700, 100 वर्सेस, हाँ, जिसमें 3 गुणों की चर्चा की गई है। क्योंकि संसार में सब कुछ 3 गुणों में, ये विज्ञान अगर किसी ने नहीं समझा तो उसके जीवन में प्रगति होना बहुत मुश्किल है। तो 700 में से 100 श्लोक में, एक तो 14वां अध्याय तो पूरा ही मोड्स पे, 26 श्लोक तो उसी में। उसके बाद 17 चैप्टर में 3 मोड्स का बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन, 4 and 3 मोड्स, ये सब 17 चैप्टर। 18 चैप्टर में 3 मोड्स पे बहुत सारे श्लोक है, टोटल ऐसे 100 श्लोक। ये तो 3 गुणों के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हम जानेंगे कि 3 गुण ये संसार को संचालित कर रहे हैं, तो हम उसके विज्ञान को समझ के तमोगुण से, रजोगुण से सतोगुण के स्तर पे एटलीस्ट आ सकते हैं। सतोगुण क्या है? एयरपोर्ट की तरह। वैकुंठा एयरलाइन किसी को पढ़ना है, कोई भी प्लेन पकड़ना है तो एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा, घर की छत पे नहीं आएगा उसको। ये तो इसीलिए ये सिद्धांत समझना महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन मेजरली लाइफस्टाइल गुडनेस में रहना चाहिए, तब ट्रांसेंडेंटल गोल जीवन में हम रख सकते हैं। अगर लाइफस्टाइल गुडनेस में नहीं है उसको, तो उसको बहुत मुश्किल हो दिव्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए तो इसीलिए हम 3 गुणों का चर्चा करते हैं, क्योंकि 3 गुण जो है उसको समझ के उसके परे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, जैसे आप कहीं परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, और गोवर्धन परिक्रमा करते करते आपको कांटा लग गया, तो आपको कांटा लग गया तो क्या करेंगे? तो आपको दूसरा कांटा निकाल, दूसरा कांटा ढूंढना पड़ेगा। भैया वहां तो सुई मिलेगा नहीं,
तो वो दूसरे कांटे से पहला कांटा निकालो। तो इसी तरह ये 3 गुण है। हमको 3 गुणों में रहना नहीं है, लेकिन इसके विज्ञान को समझना जरूरी है ताकि 3 गुणों से परे जा सके। तो हर चीज ये संसार में 3 गुणों के अंदर है। हाँ, हर चीज जो भोजन करते हैं वो 3 गुणों में। इसका स्टडी करना हमारा इंडिविजुअल होमवर्क है, अगर हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर। 17 चैप्टर में दिया गया। तो तमोगुणी का जो भोजन रहता है, जो एकदम बासी भोजन रहता है, बहुत पहले पकाया गया है, सड़ गया है, फर्मेंट हो गया है, वो तमोगुण का भोजन रहता है। नॉनवेज है, ये सब तमोगुण। रजोगुण में भोजन है, टेस्टी है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। टेस्टी है, पनीर टिक्का, चिली पनीर, खाते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं उसके। हाँ, प्रेम आश्रु नहीं, उसमें मिर्ची इतना ज्यादा है। हाँ, मिर्ची का पकौड़ा। तो ये रजोगुण वाला जो रहता है वो क्या रहता है? हाँ, शुरू में थोड़ा सुख देता है। हाँ, उसके बाद वो डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जाता है, तो वो दुख देता है। तो ऐसी सतोगुण का भोजन है। आहार सात्विका क्रिया, जो आयु बढ़ाने, आयु बल सत्वम आरोग्य, जो हेल्थ बढ़ाता है वो सब। इसी तरह वाटर भी 3 मोड्स में रहता है, कि हर चीज 3 गुणों में की जा सकती है। बिहेवियर भी व्यक्ति का 3 गुणों में रहता है। हाँ, तमोगुण में उसको पता ही नहीं है ये। और रजोगुण में सेल्फिश बिहेवियर, सतोगुण में प्रॉपर बिहेवियर वो कर सकता है, जो उसका स्वभाव दूसरों के हित के लिए। ये ये जो टॉकिंग भी 3 मोड्स में रहता है, स्लीपिंग भी 3 मोड में रहता है, सब कुछ 3 मोड में रहता है। ये जान के हम जैसे एक एक करके जिस चीज को गुडनेस में ला सकते हो बहुत अच्छे। जैसे कुछ लोग उल्टे सोते हैं एकदम, तो सदुगुण में स्लीपिंग मतलब एटलीस्ट पर्सन का पहले तो पॉस्चर, तो सीधा सो रहा है। हाँ, तो स्लीपिंग भी 3 मोड में रहता है। हाँ, डिटर्मिनेशन, फेथ 3 मोड्स में, रिलीजन 3 मोड्स में रहता है। आप देखेंगे पुराण भी 3 मोड्स में दी गई। हाँ, कुछ लोग होते हैं बलि देते हैं, नरसंहार करते हैं, उसको ही धर्म मानते हैं इग्नोरेंस में। पैशन में क्या होता है, रिलीजन में फ्रूटिक चीज होती है, ये गुडनेस में अपने शुद्धिकरण, आउट ऑफ ड्यूटी। तो इस तरह से हर चीज 3 गुणों में रहती है, अर्थ वाटर फायर एयर। तो हम लोग कैसे अफेक्ट होते हैं इससे, 3 गुणों से हम पे वो काम करते हैं। तो पिछली बार मैंने डिस्कस किया था, उसको थोड़ा रिवाइज कर रहा था। कुछ भी हम लोग करते हैं, जैसे लेक्चर चल रहा है, तो वही लेक्चर में कोई तमोगुण में है तो सो रहा है, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव आ गया ना, एक ही क्रिया, सो जाएगा। ये रजोगुण में है तो बैठा है, लेकिन बैठा भी है, जगह भी हुआ है, मन में कुछ और चलता है। रजोगुण में क्या होता है, उसका मन भागते रहता है, तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं आ सकता, इन अटेंशन। सतोगुण में तो ही वो अटेंशन के साथ, तो प्रोविजन में है तो उसको सुन सकता है। ये तो क्या है, हम सब लोग हमेशा गुणों के प्रभाव में रहते हैं, तो हम सब उसके प्रभाव में हैं। और जितना हम किसी गुण के प्रभाव में बार बार आते हैं, तब उसके कठपुतली बन जाते हैं। तो फोटो देखा होगा भगवत गीता में कि 3 कठपुतलियां डांस कर रहे हैं, ऊपर से माया देवी। तो 7.14 में भगवान बताते हैं, दैवीयेषा गुणमयी माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये जो मेरी माया है, ये दैवी है, ये संसार में कैसे काम कर रही है? गुणमयी, 3 गुणों के माध्यम से। तो जिस गुण को बार बार हम लोग बार बार इग्नोरेंस को चूज करेंगे, तो वो गुण के हम कठपुतली बन जाएंगे, ऐसा होता है। जैसे हम देखते हैं संसार में व्यक्ति शराब पीने लगता है, किसी गलत कृत्य में पड़ जाता है, उसके बाद हम उसको बोलते हैं उसका एडिक्शन हो गया। एडिक्शन क्या है? बार बार वो चीज को करने के कारण तमोगुण को, अब वो उसको छोड़ नहीं पाता। ये
ऐसे ही स्थान भी 3 गुणों में रहता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सिटी है, सिटी हमेशा पैशन में रहता है। तो आप देखिए सिटी में हर कोई बिजी दिखाई देता है, हाँ, और मेट्रो सिटी पैशन स्क्वायर, हाँ, मेट्रो सिटी में जाएंगे, बॉम्बे में जैसे आप देखेंगे वो लोकल ट्रेन के अंदर, लोकल ट्रेन से उतरते लोग भागते हैं, चलते नहीं है, हाँ, आपने देखा है बॉम्बे के स्टेशन में लोग चलते नहीं है, वो दौड़ते हैं। जैसे कुत्ता हमेशा दौड़ते रहता है ना, ऐसे वो चलते ही नहीं है, वो दौड़ते रहते हैं। तो वो क्यों दौड़ रहे हैं? अभी तो ट्रेन आ गई, स्टेशन पे रुक गई, नहीं, वो पैशन का प्रभाव रहता है, पैशन का प्रभाव रहता है। इसी तरह आप देखेंगे, इसलिए मेट्रो सिटीज में किसी के पास टाइम नहीं है, अपने नेबर से बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। बॉम्बे जाइए, बॉम्बे, पुणे, मेट्रोस में, दिल्ली, बैंगलोर, टाइम ही नहीं है उनके पास। क्यों? वो सिटी का इतना प्रभाव है, वो इतना तेज चल रहा है ना, वो स्पीड है उसका, हाँ, पैशन में रहता है। हाँ, कंट्री साइड गुडनेस में रहता है। इसी तरह आप किसी एकदम प्राकृतिक वातावरण में चले जाइए कहीं से, तो आपको लगेगा पूरा टाइम है आपके पास, एक पीसफुलनेस। तो ये वातावरण का भी प्रभाव रहता है। तो इसी तरह हमारी जो बुद्धि है ये भी 3 मोड में रहती है। तो गुडनेस में क्या होता है, जब हम सतोगुण में रहते हैं तो लंबी श्रेयस के बारे में सोच पाते हैं। बुद्धि का काम है क्या? योजना बना। बुद्धि का काम क्या है? योजना बना। तो जब सतोगुण में रहते हैं तो लॉन्ग टर्म वेलफेयर के लिए योजना बनाते हैं कि जीवन का वास्तविक कल्याण कैसे हो सकता है, इसके बारे में सोच पाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला है, गते विदु स्वार्थ गतिम भी विष्णु। लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा वास्तविक स्वार्थ किसमें है। ये क्यों? क्योंकि रजोगुण तमोगुण में। सतोगुण में वो सोच पाता है लॉन्ग टर्म वेलफेयर किसमें। रजोगुण में रहेंगे अगर तो शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट के लिए बहुत प्लान बनाया जाएगा। तो मूवी कैसे देखा जाए, थोड़ा वहां जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, ये रजोगुण की इंटेलिजेंस का काम है। तुरंत कैसे एंजॉय किया जाए, तो रजोगुण में क्या है? शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट का प्लानिंग करेगा। और तमोगुण का जो इंटेलिजेंस है तो वो गलत प्लानिंग करेगा। बैंक कैसे लूटा जाए उसके लिए भी योजना लगती है ना, हाँ, यहाँ से चोरी कैसे किया जाए, ये वैसा है। ये तमोगुण का इंटेलिजेंस है। तो गुडनेस, हाँ, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। सतोगुण का स्वभाव है लॉन्ग टर्म वेलफेयर, रिफ्लेक्शन, थॉटफुलनेस, सतोगुण का स्वभाव। रजोगुण का स्वभाव है राग और तृष्णा। रजोगुण में आसक्त हो जाता है व्यक्ति, ओवर अटैच हो जाता है, कंट्रोल करना चाहता है पूरी तरह से। और रजोगुण का स्वभाव क्या है? तृष्णा। उसको ग्रीड, कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, हाँ, ब्रेक नहीं लगा पाता है रजोगुण में। हाँ, सतोगुण में क्या, तमोगुण में तो क्या है, एकदम रिजेक्टेड, आलस्य, प्रमाद। हाँ, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में ना तो एक्टिव रहता है, हाँ, तो 10 घंटे सोएगा, 12 घंटे सोएगा। और प्रमाद, प्रमाद मतलब बुद्धि नहीं रहती है, विजडम नहीं रहता है कुछ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ विजडम नहीं रहता। ये होता है प्रमाद। ये। तो जो जीवन शैली है उसको सतोगुण में लाना महत्वपूर्ण है। सतोगुण मतलब रेगुलेटेड लाइफस्टाइल। सतोगुण का मतलब क्या है? रेगुलेशन। सतोगुण का एक शब्द मतलब क्या है? सेल्फ कंट्रोल। हाँ, सेल्फ कंट्रोल हमारा एक, हाँ, एक नियंत्रण में चीजें चल रही। सतोगुण का मतलब है प्योरिटी। रजोगुण, रजोगुण का मतलब क्या है कि ग्रीड। रजोगुण का मतलब है ग्रीड। हाँ, रजोगुण का मतलब है ओवर स्पीड। स्पीड इतनी है जिसपे कंट्रोल नहीं है। ये क्या है? रजोगुण का मतलब। रजोगुण का मतलब है ओवर अटैचमेंट। तमोगुण, तमोगुण का मतलब क्या है? लेजीनेस। लेजीनेस, डिस्ट्रक्शन, कंफ्यूजन, ये क्या है? तमोगुण का मतलब है इनसिक्योरिटी, ये।
टाइम भी 3 गुणों में रहता है। इसलिए हम लोगों को जो प्रभुपाद जी ने आचार्य ने दिया है, मॉर्निंग में उठते हैं जप करते हैं, वो टाइम अपने आप में गुडनेस में। तो देखिए मॉर्निंग में जप करते हैं कैसा होता है, जैसे जैसे टाइम जाता है वही दोपहर में करेंगे, वही रात में करेंगे, सेम एक्टिविटी है। और हरिनाम दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन हम लोग दिव्य नहीं है, इसीलिए वो अफेक्ट होता है। ये तो टाइम भी अलग अलग मोड में रहता है इस प्रकार से। तो अभी क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ तक लास्ट टाइम भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया। देखिए मोड्स कैसे काम करते हैं। जब भी हम किसी मोड के लक्षण को, इसका साइंस क्या था, लास्ट टाइम मैंने एक प्रिंसिपल बताया था, प्रैक्टिसिंग द सिम्टम ऑफ दैट मोड पुट्स अस इन दैट मोड। जिस भी मोड का हम सिम्टम प्रैक्टिस करते हैं उस गुण में आ जाते हैं। ये एक साइंस, ये सिद्धांत पकड़ना महत्वपूर्ण है इस पूरे लेक्चर में। मतलब जैसे उदाहरण के लिए हम सो रहे हैं, तो सो रहे हैं तो कौन से मोड में, हाँ इग्नोरेंस में सोते हैं हम लोग। जागते हुए भी इग्नोरेंस में रहते हैं कई बार, लेकिन सो रहे हैं तो इग्नोरेंस में ही है डेफिनेटली। अब तुरंत कई बार सो के उठा व्यक्ति, ये उसने स्नान नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठंड रहती है, कई बार बेड पे ही जप करने लगता है। तो जप करते हुए क्या होता है फिर, जप में भी सो जाता है वो, क्योंकि वो इग्नोरेंस के मोड में है, मोड चेंज नहीं हुआ है वो, और वो तुरंत ट्रांसडेंटल एक्टिविटी करने लगा, लेकिन वो ट्रांसडेंटल नहीं है। हाँ तो वो इग्नोरेंस में आ जाता है। लेकिन वो व्यक्ति अगर सपोज उठता है तो अभी इग्नोरेंस में है, लेकिन उठ के तुरंत वो स्नान कर लेता है, तो अब क्लीनलीनेस, स्नान करना, ये किस मोड में आता है, ये गुडनेस में आता है। तो जब वो गुडनेस के सिम्टम को प्रैक्टिस करता है तो गुडनेस में आ जाता है। तो आप सब लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। और फिर जब वो स्नान करके एक सही स्थान पे, हाँ, बैठ गया इग्नोरेंस में, अब एक सही स्थान पे बैठ के जब करता है तो क्या है, वो गुडनेस में। गुडनेस का स्वभाव है, गुडनेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब वो गुडनेस के सिम्टम को, पहले गुडनेस के सिम्टम को प्रैक्टिस करता है, फिर वो गुडनेस में आ जाता है। तो जब उसने स्नान किया, स्नान करके जब करता है, अब गुडनेस का सिम्टम है ज्ञानम। तो अब जब वो जब करता है तो सुन पाता है। समझ गए आप लोग। तो जिस भी मोड का सिम्टम प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम आ जाते हैं। तो जितना लाइफ में गुडनेस के सिम्टम को प्रैक्टिस करेंगे, तो क्लेanलीनेस है, रेगुलेशन है, सेल्फ कंट्रोल है, प्योरिटी है, ऑस्टेरिटी है, ये सब गुडनेस का सिम्टम। जितनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है सब गुडनेस का सिम्टम। ये तो गुडनेस के सिम्टम को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग गुडनेस में आ जाएंगे। अब ये संसार में क्या होता है, जो 3 मोड्स हैं ये 3 फोर्सेस की तरह, जो इस संसार में हमारी चेतना को, जड़ पदार्थ के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको शेप करते हैं। जैसे जो आत्मा है ये क्या है, आध्यात्मिक है, ठीक है, आत्मा आध्यात्मिक है, सोल स्पिरिचुअल है और कॉन्शियस है। लेकिन जो जड़ पदार्थ है ये क्या है, ये अनकॉन्शियस है। हम लोग आत्मा है, आत्मा क्या है, कॉन्शियस है और स्पिरिचुअल है। लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड क्या है, मैटर से बना हुआ है और मैटर अनकॉन्शियस होता है। तो जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो इस आत्मा के ऊपर एक भौतिक शरीर चढ़ाया जाता है, ठीक है, दिव्य आत्मा है लेकिन इस आत्मा के ऊपर एक भौतिक शरीर चढ़ाया। तो अभी जो आत्मा के ऊपर ये जो भौतिक शरीर चढ़ा दिया है, ये तो ये भौतिक शरीर इसको इस संसार में इंटरैक्ट कर रहे हैं। भौतिक शरीर के माध्यम से हमको इस संसार में अभी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। मटेरियल ड्रेस है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से स्पेस में जाता है तो स्पेस सूट पहनता है, अगर आप यहाँ से शिमला में जाएंगे तो अकॉर्डिंगली वैसे ही कपड़े पहनेंगे। ऐसे ही हम लोग आध्यात्मिक जगत से इस संसार में आ गए तो हमारे ऊपर मटेरियल ड्रेस चाहिए। अभी जो मटेरियल ड्रेस है ये केवल ग्रॉस बॉडी नहीं है। एक तो ये शरीर चढ़ाया ऊपर, शरीर में क्या है, पंच महाभूत है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। उसके अलावा क्या है, इसमें एक सूक्ष्म शरीर भी है। जैसे कोई व्यक्ति कुर्ता पहनता है उसके अंदर बनियान भी पहनता है, ऐसे ही ये शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी चढ़ा है।
उसमें क्या है, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो। हाँ, तो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये शरीर हमको दिया गया है। तो अब जो तीन गुण हैं वो क्या करते हैं, तो हम लोग जब इस संसार में आते हैं तो ये जो तीन गुण हैं, ये संसार को हम कैसे परसीव करते हैं, ये तीन गुणों के अनुसार परसीव करते हैं। Your हम लोग device is भौतिक ready to संसार में pair. आए, ठीक है। अब भौतिक संसार में हमको ये शरीर पहना दिया। ये शरीर क्या है, एक तो बाहर का शरीर है पंच महाभूत से बना, और एक अंदर शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये पहन के अब हमको इस संसार में इंटरेक्शन करना है। तो संसार में किसी भी चीज को हम कैसे देखते हैं डिपेंड करता है किस मोड में हम लोग हैं। जैसे लाल कलर का चश्मा किसी ने पहना है तो उसकी आंखें हैं, सब कुछ है, लेकिन अब उसको चीजें लाल दिखेंगी थोड़ा। किसी दीवार पे सफेद पेंट है, उसको कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा। किसी ने नीले कलर का चश्मा पहना है तो उसको क्या है, सब कुछ कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा। इसी तरह से जैसे जिस गुण में हम लोग रहते हैं वैसा हम लोग परसीव करते हैं सब कुछ। इसीलिए इस संसार में कोई भी चीज है वो समझना वो कैसे हो रहा है, वो गुण के आधार पे। एक ही परिस्थिति में व्यक्ति उसको कैसा परसीव करेगा, गुण के आधार पे। जैसे हम लोग देखते हैं संसार में, तो घर वाले रहते हैं, उसमें कितना झगड़ा रहता है लोगों का, रिलेटिव्स के बीच में, इसके बीच में, क्योंकि हम सबका एक परसेप्शन है। हाँ, तो जैसे बोलते हैं कि इससे कोई भी सिचुएशन रहती है, हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने दृष्टिकोण से देखता है। हाँ, तो बोलते हैं कोई भी सिचुएशन रहती है उसको देखने का कितना तरीका है, कितना तरीका है, हम्म? तीन। कौन कौन सा तीन तरीका है, इनफाइनाइट। तो कोई भी दो लोग हैं, सपोज एक ही परिस्थिति है, लेकिन वो दो लोग हैं। हाँ, तो वो परिस्थिति का जो विश्लेषण करेंगे तो तीन तरीके से हो सकता है। जब मैं हूं और आप, तो परिस्थिति का मतलब एक है मेरा दृष्टिकोण, माय वे ऑफ थिंकिंग। एक है आपका दृष्टिकोण, योर वे ऑफ थिंकिंग। और तीसरा है राइट वे। एक मेरा दृष्टिकोण, एक आपका दृष्टिकोण, और एक जो सही दृष्टिकोण है उस परिस्थिति में। तो मतलब क्या है कि जिस गुण में रहते हैं वैसे परसीव करते हैं। जैसे तीन कलर लेते हैं, तीन कलर रहता है, हाँ, जो बेसिक कलर रहते हैं ना, रेड ग्रीन ब्लू। अब उनके कॉम्बिनेशन से कितने सारी चीजें बन जाती हैं। ऐसे ये तीन गुणों के कॉम्बिनेशन से संसार में सारी वैरायटी उत्पन्न होती है। तो अब ये तीन गुणों के जिस गुण में हम लोग रहते हैं वैसे ही देखते हैं। तो हम जब इसमें लास्ट में बताया था, गुडनेस वाला व्यक्ति है वो अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे वो तीन व्यक्ति है, वो बस में ट्रेवल कर रहे हैं, और बस से बाहर वो देखते हैं दूर समुद्र दिख रहा है, बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण दिख रहा है ये। तो वो तीनों दोस्त बस में बैठे हुए हैं, बस से देखते हैं बहुत सुंदर आइलैंड। तो तमोगुण वाला व्यक्ति है वो सोचेगा यहाँ जाके सो जाऊंगा, कितना अच्छा है यहाँ पे रेस्ट होगा मेरा, क्योंकि उसने वो चश्मा पहना हुआ उस गुण के आधार पे। ये और रजोगुण वाला व्यक्ति है तो कुछ गलत उसके माइंड में आए, वो सोचेगा खाली स्थान में गर्लफ्रेंड के साथ जाना चाहिए। सतोगुण वाला व्यक्ति सोचेगा, वो सोचेगा कितना कितना अच्छा जाएगा, यहाँ जाके कुछ अध्ययन हो सकता है। ये तो गुण के आधार पे व्यक्ति सोचता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि गुण हम पे कैसे काम करते हैं। वैसे भगवान की दो शक्ति रहती है, तो भगवान की जो माया पोटेंसी है कैसे जीवों को बिल्डर करती है। तो जो माया है वो तीन गुणों के माध्यम से काम करती है। त्रिपुर गुणमयी माया, तीन गुणों में। तो माया दो काम करती है, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका का मतलब क्या है कि वो हमको कवर कर लेती है, आवरण चढ़ा देती है। तो आवरण चढ़ा देती है तो हम भूल जाते हैं, ये आवरणात्मिक, हम भूल जाते हैं। और प्रक्षेपात्मिक का मतलब क्या है, भूलने के बाद भी कुछ गलत दूसरी चीज है वो हम सोचते हैं कि ये मैं प्राप्त करना चाहता
हाँ, इसको देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आवरणात्मिका मेक्स अस फॉरगेट, प्रक्षेपात्मिका मेक्स अस थिंक व्हाट इज डिजायरेबल। तो आवरणात्मिका शक्ति जब आती है तो क्या है, हम भूल जाते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। और प्रक्षेपात्मिका शक्ति है वो क्या करती है, वो गलत आइडेंटिटी चढ़ा देती है। तो मैं भगवान का दास हूँ ये तो मैं भूल गया, फिर मैं कौन हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी का पति हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का ये हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का मामा हूँ। ऐसे जैसे कोई व्यक्ति रजोगुण में है ना, तो हर जो गुण रहता है उस ये काम करता है, आवरण चढ़ाता है हमारे ऊपर और प्रक्षेपात्मक मेक्स अस फॉरगेट एंड मेक्स अस थिंक समथिंग दैट विच इज डिजायरेबल। उसके अनुसार हम संसार में क्रियाशील होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रजोगुण में है, तो रजोगुण में वो सोचता है वो तो पुरुष है। और वो पुरुष है तो वो स्त्री के पीछे भागता है। ये तो अभी जब वो रजोगुण में है, तो रजोगुण में पहले वो भूल गया कि मैं भगवान का दास हूँ, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आवरण आ गया, फॉरगेटफुलनेस। अब अब क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं पुरुष हूँ, तो प्रक्षेपात्मिका शक्ति, अब पुरुष जो दूसरी आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग में क्या डिजायरेबल है, तो पुरुष हूँ तो स्त्री डिजायरेबल है, तो स्त्री के पीछे भागे ऐसा। तो हर गुण होता है इस तरह से हमको बेविल्डर करता है ये। अभी कोई व्यक्ति सपोज पैशन में, तो वो सोचता है कि मैं मिलेनियर हूँ, तो आवरण चढ़ गया। हाँ, अब उसकी इच्छा क्या है कि मुझे बिलेनियर बनना है, बिलेनियर है, बिलेनियर बनने के लिए प्रयास कर रहा है। तो हर जो गुण होता है ये ऐसा कवरिंग डालता है। हाँ, तो वो सिंपल वे में अगर हम समझेंगे तो इसका सिद्धांत क्या है कि आवरणात्मिका शक्ति से हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। तीनों गुणों में क्या भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के दास है, भूल जाते हैं। और जब ये भूल जाते हैं कि कृष्ण के दास हैं, तो कुछ और एक दूसरी उपाधि है उसको पकड़ लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रक्षेपात्मक। मैं भारतीय हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस खानदान का हूँ, इस कास्ट का हूँ, और जो जो भी संसार के संबंध है ये, इस तरीके से फिर हम उसके पीछे भागने लगते हैं। अब इसका तरीका क्या है, इससे निकलने का तरीका तो इसी श्लोक में दूसरी लाइन में बताया। भगवान बोलते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम करन्ति। भगवान बोलते हैं जो मुझे पूरी तरह से शरणागत होता है। हाँ, अगर कोई मुझे पूरी तरह से शरणागत होगा तो वो इससे निकल सकता है माया से। क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। हम अपनी शक्ति से उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ये भी एंड में डिस्कस करेंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं हमको शरणागत होना चाहिए। तो तीन गुणों में भी जो सतोगुण है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है भक्ति करने के लिए। सतोगुण पे आना महत्वपूर्ण। सतोगुण मतलब सेल्फ कंट्रोल, रजोगुण मतलब लस्ट, और तमोगुण मतलब हाँ एंगर, ग्रीड, एंगर, कंफ्यूजन ये। तो एसेंस क्या है, सतोगुण मतलब ऑलवेज एक्टिंग इन अ सेल्फ कंट्रोल्ड वे, इन अ रेगुलेटेड वे। ये क्या है, सतोगुण। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग हमेशा सतोगुण में ही करना चाहिए। लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसमें होना चाहिए, सतोगुण में होना चाहिए। सतोगुण में विजडम रहती है। तो सतोगुण का प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन में, सतोगुण में हम कोई भी चीज, जैसे हम श्रवण कर रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है तो तमोगुण में श्रवण कर नहीं पाएगा। और रजोगुण है, रजोगुण में भी श्रवण करेगा लेकिन ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज्यादा होगा, जो हमारा जनरली होता है। लेक्चर लेक्चर के बाद आप पूछ लीजिए कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, तो बहुत मुश्किल होता है, एक आधी कोई पॉइंट आ जाए तो वही बोलना पड़ेगा। क्योंकि रजोगुण में एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, एसिमिलेशन बहुत कम होता है। और क्या है, रजोगुण रहेगा तो माइंड कहीं और है, तो सिलेक्टिव हियरिंग थोड़ा बहुत कुछ करेगा, रजोगुण का स्वभाव। रजोगुण में हियरिंग करेगा तो हियरिंग में से कुछ तो
जो एसेंस नहीं है उसको पकड़ ले। जैसे आप जानते हैं ना, इस्कॉन में भी लेक्चर सुनते हैं लोग, लेक्चर में कोई जोक एक आध आता है, तो लोग क्या कहते हैं, लेक्चर करते हैं बहुत अच्छा लेक्चर, उसे क्या याद है लेक्चर में से, उसको वही जोक याद है, और वो जोक किस कॉन्टेक्स्ट में सुनाया था वो भी याद नहीं है उसको। ये रजोगुण का हियरिंग। सतोगुण में वो एसेंस को पकड़ेगा। सतोगुण में जब श्रवण करेगा तो एसिमिलेशन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एसेंस को पकड़ेगा। क्या एसेंस है, ये सतोगुण का स्वभाव। सतोगुण में अगर भोजन करेगा तो तमोगुण में करेगा तो जो निषिद्ध पदार्थ है उनको खाएगा, नॉन वेज, फर्मेंटेड, अनऑफर्ड। रजोगुण में करेगा तो टेस्ट, टेस्ट इज द मेन थिंग। टेस्ट मेन रहेगा, अरे हेल्थ वेल्थ सब बाद में, टेस्ट मेन है, टेस्ट होना चाहिए कि ये रजोगुण का स्वभाव है, इमीडिएट प्लेजर। वो सतोगुण में है तभी ढंग से भोजन भी कर पाएगा, लॉन्ग टर्म वेलफेयर के थॉट प्रोसेस। हाँ, जो ईटिंग भी है तमोगुण में है तो लोग आपने देखा लेटे लेटे भी खाते हैं। हाँ, ये तो रजोगुण में है तो प्रसादम प्रेयर करके खाना बहुत मुश्किल, वेट नहीं कर सकते, रजोगुण में वेट नहीं कर सकता है। सतोगुण में है तभी वो प्रॉपर बैठ के आचमन आदि करके सतोगुण में प्रार्थना करके खा सकता है। ये तो ये पॉइंट है, हर चीज ऐसे तीन गुणों में, ये सतोगुण में आना इम्पोर्टेंट है। दृष्टि भी, दृष्टि जो रहती है वो तमोगुण में है तो उसका क्लैरिटी नहीं, इग्नोरेंस में। जो मतलब रजोगुण में किसी भी चीज को देखेगा तो भोग्य वस्तु की तरह देखेगा, मैं कैसे इंजॉय कर सकता हूँ इस वस्तु को, इस व्यक्ति को, इस पदार्थ को। सतोगुण में ही वो ढंग से उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो तीन गुण है ये काम करते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है तीन गुण का? गुडनेस का रिजल्ट होता है प्योरिफिकेशन और नॉलेज। कोई भी काम गुडनेस में किया जाए तो क्या होगा, हृदय का शुद्धिकरण होगा और हमको ज्ञान प्राप्त होगा। कोई भी काम, हाँ, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, कुछ भी गुडनेस में करेंगे तो, हाँ, तो ये रिजल्ट होगा क्या, प्योरिफिकेशन और। तो गुडनेस में देखेंगे, गुडनेस में अगर भोजन लेंगे, प्रसाद लेंगे, गुडनेस में श्रवण करेंगे, हाँ, प्रभुपाद बुक रीडिंग भी तीन मोड में होता है। तो इग्नोरेंस में करेगा तो इग्नोरेंस तो उसको पता ही नहीं, बुक पे ही सो जाएगा। ये पैशन में करेगा तो पढ़ेगा, जगह रहेगा, लेकिन कुछ वो सुन नहीं रहा है, वो बोल रहा है लेकिन सुन नहीं पाएगा ज्यादा। सुनेगा भी तो ध्यान नहीं रख पाएगा कि क्या पढ़ क्या लिखा है। देखा हमने कई बार रीडिंग करते हैं, आगे चलते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं। ये तो सतोगुण में होगा तभी वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो गुडनेस का रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, प्योरिफिकेशन ऑफ नॉलेज। पैशन में कोई भी कार्य होता है उसका रिजल्ट क्या है, मिजरी और ग्रीड। तो पैशन में क्या, लालच बढ़ता है और दुख होता है। तो आप देखेंगे इसीलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी अगर ढंग से नहीं कर रहा है व्यक्ति, हाँ, तो तमोगुण में तो बुक के ऊपर ही सो जाएगा। कई लोग बोलते हैं तो गीता पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं, कब, अरे जब भी रात में नींद नहीं आता है तो तुरंत गीता पढ़ लेते हैं। और बड़ी बड़ी स्लीपिंग टैबलेट्स जो नहीं कर पाते हैं, तो श्रीमद गीता जी का इतना प्रभाव। ये जो तमोगुण में है, और रजोगुण में क्या है, दुखम। प्रभुपाद बुक पढ़ी उसने, उसके बाद उसको हो गया, कोटा कंप्लीट हो गया आज। दुखम क्यों हो रहा है उसको, वो तो दिव्य ज्ञान पढ़ रहा है, राज विद्या राज को ये पवित्र उत्तम, उसके बाद दुख क्यों हो रहा है, रजोगुण में पढ़ रहा है। क्योंकि वो ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, ऑप्शन नहीं पढ़ रहा। हाँ, तो क्या होगा उसको, दुखम उससे होता है। और रजोगुण का स्वभाव क्या है, ग्रीड। रजोगुण में क्या होता है, ग्रीड होता है, क्या है ना, ग्रीड। हाँ, एंगर क्या है, इग्नोरेंस में।
तो रजोगुण में कोई भी मटेरियल डिजायर है वो उसका सैसिएशन नहीं होता, उसको लगता है और पैसा और ज्यादा होना चाहिए। हाँ, रजोगुण में उसका पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, तो ओवर ईटिंग होता है रजोगुण। ये। और इग्नोरेंस तमोगुण, तमोगुण में रिजल्ट क्या होता है? फूलिशनेस, मैडनेस और इल्यूजन, ये तीन है तमोगुण का रिजल्ट। तमोगुण में अगर कार्य किया जाएगा तो क्या है? फूलिशनेस, मैडनेस, इल्यूजन। इल्यूजन मतलब कुछ पता ही नहीं। जैसे तमोगुण में जब मंगल आरती हो जाती है, तमोगुण में मॉर्निंग प्रोग्राम हो जाता है जब, हाँ, खत्म हो गया, पता ही नहीं कब खत्म हो गया, कब शिक्षाष्टकम हुआ था क्या आज? उसको पता ही नहीं, इसका मतलब क्या? इल्यूजन, उसको पता ही नहीं कि हो गया। ये तमोगुण में, हाँ, वो तमोगुण का स्वभाव है इल्यूजन। ये मैडनेस, विजडम नहीं रहती तमोगुण में कुछ भी। तो इसीलिए, तो गुडनेस में क्या होता है? गुडनेस में जो हमारा उद्देश्य है कि हमको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी हो, प्राप्त होता है। बिकॉज हाँ, हमारा गोल क्या है? वी वांट टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये पैशन में क्या होता है? कुछ रिजल्ट मिलता है लेकिन वो इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं। हाँ, ये। और जो इग्नोरेंस है उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं है, जो रिजल्ट है वो नेगेटिव। तो गुडनेस में व्यक्ति कुछ भी कर रहे हैं, चैरिटी है, लोग कई बार गुप्त दान देते हैं। हाँ, गुप्त दान बताते नहीं है किसी को, गुडनेस में। हाँ, क्या और किसी अच्छे कार्य के लिए देते हैं। पैशन में क्या है? चैरिटी देगा तो कम से कम 50 लोगों को बताएगा, इतना मैंने दिया, इतना मैंने नाम में दिया था, इतना मैंने मायापुर में दिया, इतना मैंने यहाँ दिया। तो भंडारा होगा तो हाँ, वो इतनी जगह उसका नाम लगा होगा वहां पे, किसने भंडारा किया है उसका फोटो, ये पैशन करने। ये मीडिया कवरेज। इग्नोरेंस क्या है कि गलत चीज, शराब, ये लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, ये है इग्नोरेंस। इसी तरह जो सेक्रीफाइस है, यज्ञ है, त्याग है, ये भी क्या है? 3 गुणों में। फास्टिंग, ये भी 3 गुणों में। तो इग्नोरेंस में फास्टिंग क्या है? वो शास्त्र में दिया ही नहीं हुआ है उस दिन फास्ट करना। और अशास्त्र विहितम घोरम, रावण है 10 बार सर काट रहा है, कहीं लिखा नहीं। ये क्या है? इग्नोरेंस में, इग्नोरेंस का तपस्या है, या इग्नोरेंस में फास्टिंग है पॉलिटिकल रीजंस के लिए। पैशन में क्या है? फास्टिंग है लेकिन वो इंजॉय करना चाहता है कुछ रिजल्ट, कि हे भगवान का ये 16 सोमवार का उपवास रखेंगे नौकरी लग जाएगी, ये लगेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, वेदों में दिया रहता है ये उपवास करो तो ये प्राप्त हो जाएगा, धन्यान प्राप्त हो जाएगा। ये पैशन में। गुडनेस में क्या है? क्योंकि जो शास्त्र में, पैशन में भी शास्त्र के अकॉर्डिंग करता है लेकिन मटेरियल डिजायर, गुडनेस में शास्त्र के अकॉर्डिंग करता है और शुद्धिकरण के लिए, हृदय के शुद्धिकरण के लिए। ये हृदय शुद्ध होगा, इंद्रियां संयम में आएंगी, इसलिए ये गुडनेस का ये। तो एटलीस्ट गुडनेस में आना, पैशन और इग्नोरेंस को अवॉइड करना, ये 3 मोड्स का एसेंस है जो व्यक्ति को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मोड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे कभी अगर आप किसी भीड़ में फंस गए, हजारों लाखों लोगों की भीड़ है, आप उसमें फंस गए, हजारों लाखों लोग एक साइड जा रहे हैं, सपोज एक दिशा में भाग रहे हैं, आप दूसरी दिशा में भाग सकते हैं वहां पर? वो एक वाइब्रेशन स्ट्रांग। ऐसे ही ये जो गुणों का प्रभाव होता है बहुत स्ट्रांग रहता है। जैसे हाथ है, हाथ में अगर मैंने किसी चींटी को पकड़ लिया, बंद कर लिया, हाँ, तो अभी वो चींटी निकल सकती है अपनी मेहनत से? हाँ, नहीं निकल। मैं उसको छोड़ूंगा तभी निकल सकती है। ऐसे ही 3 गुणों के प्रभाव में सबको ही, और हम लोगों की स्थिति चींटी से भी ज्यादा बेकार है। हाँ, जो चींटी की स्वतंत्रता है उससे भी ज्यादा हमारी स्थिति बेकार है। इसलिए हम लोग 3 गुणों से निकल नहीं सकते अपने प्रभाव में। हम क्या कर सकते हैं? हम चूज कर सकते हैं, हम लोग कंडीशन तो हैं, लेकिन हमारे पास ये स्वतंत्रता है थोड़ा बहुत कि कैसा कंडीशनिंग में आना है हमको।
तो या तो गुडनेस की कंडीशनिंग में रहेंगे, पैशन की या इग्नोरेंस की। तो हमको पहले प्रयास करना है संसार में कि गुडनेस की कंडीशनिंग में हम लोग हैं, ये पॉइंट। तो कंडीशनिंग तो रहेगी, लेकिन जितना हम गुडनेस सतोगुण की कंडीशन जितना ज्यादा आएंगे, उसके कांटेक्ट में जितना ज्यादा आएंगे, उतना लाइफ में कुछ चीजें इफेक्टिव हो। ये ये हमारी डिजायर्स भी 3 मोड में रहती हैं, जो थॉट प्रोसेस है ये भी 3 मोड में रहता है। ये तो जब व्यक्ति गुडनेस में रहता है तो उसको अच्छे थॉट्स, या तो अच्छे थॉट्स को इंजेक्ट करे तो गुडनेस में आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, मतलब जिस गुण में वो रहता है, जिस मोड में, उसके सिम्टम को एग्जिबिट करता है, और जिसके सिम्टम को प्रैक्टिस करता है उस मोड में आ जाता है। हाँ, ये 2 वे है। ये साइंस क्या है, ये 2 वे है इस तरीके से। तो तमोगुण में होगा तो उसको डिग्रेडिंग थॉट्स आएंगे, मायूसी के थॉट, इनसिक्योरिटी के थॉट, कंफ्यूजन, जीवन में आगे क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है, अंधेरा है, आत्महत्या कर लेता हूँ, ऐसे कैसे थॉट्स हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इग्नोरेंस के थॉट्स हैं, इग्नोरेंस के। और पैशन में पैशन में ये कि इतना प्लानिंग ऐसे है, इतना करूंगा तो और ऐसा पैसा हो जाएगा, ये करूंगा तो फिर और ऐसा हो जाएगा। पैशन, ग्रीड, आगे का आगे का, ऐसा करूंगा तो ऐसा पैसा होगा, इतना पैसा होगा, इतना फेमस हो जाऊंगा, इतना फेमस हो जाऊंगा, मेरा इतना नाम होगा। पैशन, गुडनेस में विजडम के साथ वो सोच सकता है, वो उसको राइट थॉट्स आते हैं कि जीवन तो थोड़ा सा है, मुझे इतना पैसा है, पर इतना पैसा कमा के मैं क्या करूंगा, भोजन तो मेरे को उतना ही करना है। आप 10 करोड़ कमा सकते हो। हाँ, ये इंफॉर्मेशन हाँ, इग्नोरेंस वाले को दिया तो उसको विश्वास नहीं होगा। संशय आत्मा विनश्यति। वो ये तो फालतू है, 10 करोड़ में कभी नहीं कमा सकता, इनसिक्योर, कंफ्यूज। और पैशन वाले को बताया तो तुरंत उसके डे ड्रीम चले। हाँ, कैसे 10 करोड़, कैसे मिलेंगे 10 करोड़, कैसे मिलेंगे 10 करोड़, कैसे मिलेंगे, और 10 करोड़ मिलेंगे, क्या क्या करूंगा पैशन में। गुडनेस वाला सोचेगा 10 करोड़ की जरूरत क्या है, उसके माइंड में थॉट आएगा 10 करोड़ की जरूरत क्या है मेरे को। तो गुडनेस में थोड़ा क्लैरिटी व्यक्ति को रहता है इस तरीके से। तो प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम 11th चैप्टर 25th चैप्टर 11th कैंटो में 25th चैप्टर है, जिसका नाम है मोड्स ऑफ नेचर। उसमें आपको इसका डिटेल मिलेगा। 11th कैंटो 13 चैप्टर 6th वर्स, उसमें ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो सतोगुण है वो बहुत जरूरी है किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए। सतोगुण में आना बहुत जरूरी है किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए, क्योंकि वो जब सतोगुण में आएगा, हाँ, जब वो सतोगुण में आएगा तभी उसकी इंटेलिजेंस क्लियर रहेगी। सतोगुण में ही वो पाप कृत्यों को छोड़ पाएगा। रजोगुण तमोगुण में ना चाहते हुए भी बार बार पाप करेगा, बार बार पाप करेगा, गलतियां होंगी, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक होंगे, तो वो डिस्करेज हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। ये इसीलिए उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सतोगुण में। तो अभी प्रश्न उठता है, नहीं मोड्स कहाँ से आते हैं, हम लोग कौन से मोड्स में। जनरली हम लोग मिक्स्ड मोड्स में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा कोई सतोगुण में है, पूरा रजोगुण में है, तमोगुण में। हम लोग कंबाइंड ऐसा मिक्स्ड मोड्स में हम लोग रहते हैं ऐसा। लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं वो भी उसको प्रभावित करते हैं, किस मोड में व्यक्ति रहता है। हर व्यक्ति किसी प्रोमिनेंट मोड में रहता है, वो चेंज भी होते रहता है, मोड्स कंपीट करते हैं। लेकिन पिछले जन्म के अनुसार, जैसे जनरली हम देखते हैं ब्राह्मण वो गुडनेस में रहता है, हाँ, क्षत्रिय में गुडनेस और पैशन रहता है, वैश्य मीन्स पैशन और इग्नोरेंस, शूद्रा मीन्स इग्नोरेंस। इन जगह ब्राह्मण मतलब जाति वाला ब्राह्मण नहीं, गुण वाला। तो अभी हमारा जो पिछला जन्म है एक वो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब एक वो पैरामीटर है जिसके अनुसार ऑलरेडी हमको एक तरह का शरीर मिला, उसमें ऑलरेडी एक तरह का मन बुद्धि अहंकार है। उसके अलावा जो मोड्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस तरह की चॉइसेस हम अभी अपने जीवन में लेते हैं।
क्योंकि अगर सब कुछ पूर्व जन्म पे निर्धारित है तो फिर तो सेशन का कोई मतलब ही नहीं है, इस विषय पे चर्चा करने का मतलब ही नहीं। तो भाई जिस मोड में है तो है, खत्म। नहीं, यहाँ मोड्स क्या है, जिस तरह के हम लोग चॉइसेस करते हैं, अभी शरीर मिलने के बाद जिस तरह की चॉइसेस करते हैं वो हमारे मोड्स अफेक्ट करते हैं। तो छोटी छोटी राइट चॉइसेस, स्मॉल स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन, बेबी स्टेप, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम सही चीजों का बार बार चुनाव करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी हैबिट में आ जाती है। तीसरा चीज जो हमारे गुणों को प्रभावित करता है वो एसोसिएशन, कैसे संघ में हम रहते हैं। इसीलिए भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है डिवोटी एसोसिएशन में रहना। डिवोटी एसोसिएशन बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। डिवोटी एसोसिएशन में भी हमको अनेक प्रकार के चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये इस सृष्टि में बेस्ट ऑप्शन। तो भक्तों के संग में रहना बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तों के संग में रहना, क्योंकि भक्तों के संग में बहुत सारी चीजें आसान हमारे लिए हो जाएंगी। ये तो डिवोटी एसोसिएशन, जिस तरह के संग में रहते हैं उस तरह के गुण आ जाते हैं। तो अच्छे लोगों के संग में रहेंगे, डिवोटीज के एसोसिएशन में रहेंगे तो मोड ऑफ गुडनेस में आने में आसान। चौथा पॉइंट है कल्चर। कौन सा कल्चर है जिससे हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं। तो अगर संस्कृति जहाँ पे रह रहे, जो हॉस्टल है वो कल्चर ही इग्नोरेंस पैशन में, बेचारा व्यक्ति क्या करेगा वहां पे, वो कल्चर ही ऐसा। तो किस प्रकार के समाज में रहते, ये भी बहुत महत्व, कौन से कल्चर से। तो इसमें भी हमको डिवोशनल कल्चर, डिवोशनल कम्युनिटी में रहना चाहिए। हाँ, उसके बाद पांचवा चीज है किस तरह के साहित्य को हम पढ़ते हैं, उससे भी हम गुडनेस पैशन इग्नोरेंस में आते हैं। कोई व्यक्ति है रेगुलरली न्यूज देखता है, न्यूज आपने देखा है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, एक तो वो न्यूज है। तो सुबह और देखो वही खबर है, रात को देखो वही खबर है, चिल्लाते रहते हैं। तो पूरा रजोगुण तमोगुण में रहता है। ये लोग हैं, ऐसा होने वाला है, ये खबर है, ताजा खबर है, नई खबर है, कुछ भी नहीं, उसमें कचड़ा है। तो व्यक्ति न्यूज सुनता है, यूट्यूब में इतने सारे वीडियो देखता है, बहुत कुछ करता है। ये तो किस तरह के साहित्य को हम पढ़ते हैं, उससे भी गुडनेस पैशन इग्नोरेंस में लिखते हैं। तो अगर हम ग्रंथों को पढ़ेंगे, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, ये कोई व्यक्ति है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर की सारी हेडलाइंस पढ़ रहा है, ये सब किसमें है, पैशन इग्नोरेंस में। तो जिस तरह की बुक्स पढ़ते हैं वैसे उस मोड्स में वो भी हमारे मोड को अफेक्ट करती है। उसके बाद भोजन एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कैसा भोजन हम लोग खाते हैं। हाँ, आजकल के बच्चों को तो हैबिट लगी रहती है, वो बाहर ही खाते हैं। हाँ, माता पिता भी बचपन से हैबिट लगा देते हैं, माता आलसी पिता आलसी, हाँ, दोनों लोग आलसी लोग रहते हैं, बच्चों बाहर ले आते हैं। तो कौन बनाएगा यहाँ पे ये। हम्म, तो बाहर ले जाएंगे, वो चाउमीन खिलाएंगे, वो सब जो थर्ड क्लास है, अगर रोड पे डाल देंगे ना कुत्ता भी नहीं खाएगा उसको। ये कई बार उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लोगों की भीड़ लगी है वहां पे। हाँ, लोगों की भीड़ लगी है। एक होटल वाला था, अभी उसके होटल में वो खराब हो गया, बटाटा वड़ा बोलते ना वो, आलू बंडा रहता है बटाटा वड़ा, महाराष्ट्र में बोलते हैं, खराब हो गया, 2 दिन पुराना था। तो उसने सोचा इसको फेंक दिया जाए, लेकिन उसने सोचा फेंकेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। हाँ, तो उसके मालिक ने बोला अरे इसमें थोड़ा तेल डाल के मिर्ची विर्ची डाल, तो उसने सोचा नहीं नहीं इसको फेंक देना चाहिए, तो खराब हो गया, 2 दिन हो गए, 2 दिन खराब हो गए। तो उसने कुत्ते के सामने डाल दिया। तो जानवर के सामने डाल दिया, उसने सूंघा, टच भी नहीं किया, भाग गया। उसने सोचा तो खा नहीं रहा है, तो उसने बोला ठीक है फिर मिर्ची लगा दी जाए, थोड़ा तेल डाला, मिर्ची विर्ची डाल दिया एकदम, ये। हाँ, फिर जो और फिर कुछ कस्टमर आए, ये एक कस्टमर को उसने दे दिया। मनुष्य मतलब एक मनुष्य शरीर में एक व्यक्ति आया। उसने बोला, बहुत बढ़िया है। ये क्या नया नया आइटम लॉन्च हुआ है क्या, ये। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। और ये सारी चीजें मेडिकली भी हमारी एनर्जी लेती है।
कुरकुरे, अंकल चिप्स, जो भी लोग प्रोसेस्ड फूड जिसको बोलते हैं, उसमें प्राण शक्ति नहीं रहती, मेडिकली भी हमारी एनर्जी ले लेती है। तो कैसा हम भोजन खाते हैं, कैसा भोजन सही तरीके से पकाया गया, भगवान को अर्पण किया गया, सात्विक भोजन हम खाते हैं, तो वो भी जिस तरह का भोजन खाते हैं उस गुण में आ जाते हैं। ये तो आप देखिए सतोगुण का भोजन खाएंगे तो ओवर ईटिंग आप कर ही नहीं पाएंगे। फ्रूट्स होता है, फ्रूट का कोई ओवर ईटिंग कर सकता है? फ्रूट का ओवर ईटिंग नहीं कर सकता है। क्योंकि उस सतोगुण का स्वभाव है संतुष्टि, और रजोगुण है उसमें पेट भर जाता है, वो संतुष्ट नहीं होता है। पेट भर गया उसका, आप जो भी हॉकर्स रहते हैं बाहर, ठेले वाले रहते हैं, उसके पास जाके कुछ खाएंगे, पेट भर संतुष्ट नहीं होगा, ग्रीड बनी गई। उसके बाद 7वां पॉइंट है थॉट्स। किस तरह के विचारों को हम कल्टीवेट करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। थॉट्स, किस तरह के विचारों को हम अपने जीवन में कल्टीवेट करते हैं, वो भी हमारे को बहुत अफेक्ट करते हैं। कोई व्यक्ति होता है वो नेगेटिव ही सोचता रहता है। हाँ, आपको पता है मेडिकल साइंस में भी अफर्मेशंस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अफर्मेशंस मेडिकल साइंस में, अभी जैसे कोई व्यक्ति सोचता है तो बीमार, तबीयत खराब, मैं बीमार, ऐसे सोचेगा तो वो बीमार हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे कोई व्यक्ति, डिप्रेसिंग थॉट्स होते हैं ना ये। तो थॉट्स भी बहुत, मुझे इग्नोरेंस के थॉट्स, इग्नोरेंस के थॉट्स है ये। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं, ये डिप्रेसिंग थॉट्स। मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल ही नहीं सकता, मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल सकता। ये इग्नोरेंस के थॉट्स हैं, बहुत डेडली होते हैं, ये हमारी हेल्थ को भी बहुत डेडली अफेक्ट करते हैं। जितने फिजिकल डिसीज रहते हैं उसका मेंटल काउंटर पार्ट रहता है। देखिए किसी को आप अर्थराइटिस है, ये है, कैंसर है, किसी भी व्यक्ति को कैंसर है, उसमें थॉट्स का भी जनरली एक रोल है। सोचते रहता है इस तरीके से। इसी तरह पॉजिटिव थॉट भी बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति में अगर ये थॉट है, जैसे हम लोग जो पॉजिटिवली जब सोचते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, अगर इसको जेन्युइनली व्यक्ति थॉट, तो आत्मा के स्तर पे नहीं पहुंचेगा तुरंत, लेकिन उसका पॉजिटिव अफेक्ट होगा, पॉजिटिव थॉट्स होंगे। मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, पॉजिटिव थॉट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स है। तो नेगेटिव थॉट्स इग्नोरेंस में, इग्नोरेंस के थॉट्स हैं दूसरे को हानि देना चाहते हैं, उसका बुरा हो जाए तो अच्छा है, इसे फेल हो जाए एग्जाम में तो अच्छा है, इसके घर में डाका डल जाए तो अच्छा है, इनकम टैक्स की रेट इसके यहाँ होनी चाहिए, ये क्या है, नेगेटिव थॉट्स, ये इग्नोरेंस। उसने मेरे साथ खराब किया, भगवान भी उसको सजा देंगे तो अच्छा है, ये इस तरह का थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स मतलब दूसरे का बुरा सोचना, दूसरा उसका अच्छा हो जाए तो दुख होना। किसी का बच्चा है वो किसी एग्जाम में निकल गया, अरे ये कैसे निकल गया, सोच रहा है वो मन में, ये कहाँ से निकल गया, ये तो उसको दुखी हो जाता है। अरे इसके पास तो इतनी संपत्ति आ गई, समृद्ध हो गया, ये इसका पॉजिटिव हो गया, इसका अच्छा हो गया। दूसरों के अच्छे से जो दुख हो रहा है, ये कैसा है, नेगेटिव थॉट। कोई दूसरा डिवोटी या तो अच्छे से भक्ति करे, इसकी चंडी कितनी अच्छी ऐसी कैसे हो रही, ये थॉट, नेगेटिव थॉट। ये इतना अच्छे से बुक रीडिंग कैसे कर रही है, इसको इतना सम्मान कैसे मिल रहा है, इसको डिवोटीज अप्रिशिएट क्यों करते हैं, इसको एक्नॉलेज क्यों करते हैं, ये सब इग्नोरेंस का था। थॉट्स बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। पैशन का थॉट्स है, ग्रीड वाला। कैसे किसी चीज का क्रेडिट मैं ले लूं, कैसे मैंने नहीं भी किया है तो मुझे रिकग्निशन मिल जाए, ये ये पैशन का थॉट, पैशन के लेवल। पैशन में क्या है, जस्ट कवर करना है, दिमाग में गया चाहे नहीं, चैंटिंग है जस्ट फिनिश करना है, पैशन का थॉट। पैशन में रिजल्ट ओरिएंटेड है, गुडनेस में है तो सुनेगा, और इग्नोरेंस में सो जाएगा, ये तो पैशन में है, वो एक्टिविटी खत्म करना चाहता है, ये मॉर्निंग प्रोग्राम जस्ट खत्म हो जाए, एक बार ये खत्म हो जाए, मॉर्निंग प्रोग्राम लेक्चर पैशन का थॉट है ये। तो ये पैशन क्या विचार है, पैशन में फ्रूट है, पैशन में फेम चाहिए उसको। कितने लोग मैं देख रहे हैं, अरे माला मेरे पास नहीं आया पहले,
लैंप पे उधर लेके चला गया, कैसा भक्त है, तब मूड में है, ये इसको पता ही नहीं है कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कुछ आइडिया नहीं है इसको। ये सब क्या है, पैशन का थॉट है, रिकॉग्निशन चाहिए उसको, पैशन। ये तो वो सतोगुण के जो थॉट्स, पॉजिटिव सतोगुण, पॉजिटिवली सोचना, स्पिरिचुअली सोचना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अपने बारे में भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन। हाँ, मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मैं दृढ़ता से भक्ति करूंगा, ये दृढ़ता से भक्ति करूंगा। हाँ, मैं शरीर के अंदर ये आत्मा है, ये शरीर जो है भगवान का मंदिर है। पॉजिटिव थॉट्स। हाँ, ये बहुत डिटेल है, इसी को अफर्मेशंस बोलते हैं, अफर्मेशंस का साइंस। तो ये सारी चीजें हमारे मूड्स को अफेक्ट करती हैं, किस गुण में हम, तो हमको ये चेंज करना है, इम्पोर्टेंट हमको चेंज करना। मतलब पूर्व जन्म को तो चेंज कर नहीं सकते, तो जन्म तो हो गया है अभी। उसके अलावा जो बाकी 6 पैरामीटर हैं, पहला, अभी हम कैसी चॉइसेस करते हैं, हमको देखना है हम ऐसी चॉइसेस करें जो लॉन्ग टर्म वेलफेयर, शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं, लॉन्ग टर्म वेलफेयर, गुडनेस का। हाँ, ऐसी चॉइस करें जो शास्त्र के अनुसार, ऐसी चॉइसेस करें जिससे प्योरिफिकेशन, इस तरह की चॉइसेस करें, इस तरह का से कोई भी चीज एग्जीक्यूट करें। दूसरा, एसोसिएशन, एक ऐसे एसोसिएशन में रहे, डिवोटी एसोसिएशन बेस्ट। तीसरा, कल्चर, एक ऐसे समाज में, एक ऐसे संस्कृति का हम पार्ट बने जिसमें अच्छे लोग हैं, जिनके मन में अच्छे विचार हैं, जो अच्छी जीवन शैली को अपनाते हैं। इस तरह के ग्रंथों को पढ़ें, इस तरह के साहित्य को पढ़ें जिससे पॉजिटिव, इस तरह के भोजन को ग्रहण करें और इस तरह के थॉट्स को कल्टीवेट करें, तो हम लोग चूज कर सकते हैं। तो हम लोगों को हमारे लाइफ में क्या देखना इम्पोर्टेंट है, कैसे कैसे एक एक एक्टिविटी को हम लोग गुडनेस में ला सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं, स्लीपिंग, ईटिंग, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कैसे एक एक करके इसको गुडनेस में लाना है। स्लीपिंग को गुडनेस में कैसे लाना है, ईटिंग को, फूड को, ड्रिंकिंग को, हर चीज तीनों को। रीडिंग है हमारा, हियरिंग है, मॉर्निंग प्रोग्राम है, शिक्षा अष्टकम, जप, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, ओबेसेंसेस करना, प्रसादम ऑनर करना, ये सब डेली करते हैं। ऑफरिंग प्रेयर्स, रेंडरिंग आवर सर्विसेज, वॉशिंग आवर क्लोथ्स, टेकिंग बाथ, ब्रशिंग आवर टीथ, ये भी सब थी। तो जो हम रोज काम करते हैं, पहले देखना चाहिए उसको कैसे हम लोग फिटनेस में ला सकते हैं। उसके बाद जो बाकी चीजें हैं, जैसे प्लेस, प्लेस को क्लीन रख के गुडनेस में ला सकते हैं। और टाइम, गुडनेस के टाइम के लिए कॉन्शियस रहना, मॉर्निंग का टाइम गुडनेस का रहता है, तो फर्स्ट हाफ में ही स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को करना, क्योंकि स्पिरिचुअल एक्टिविटी गुडनेस में ही हो सकती है इफेक्टिवली। तो जो गुडनेस का टाइम है उसमें उसको कर लेना खत्म, समझे। हाँ, इसी तरह बिहेवियर, तो गुडनेस में क्या है, तो इग्नोरेंस में डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, पैशन में सेल्फिश बिहेवियर, गुडनेस में सेल्फलेस बिहेवियर, हाउ वी कैन सर्व, हाउ वी कैन हेल्प अदर्स, और थॉट्स हमने डिस्कस किया। तो क्या होता है, अभी इसी को थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। जिस तरह की चॉइसेस हम रेगुलरली लेते हैं जीवन में, जो बार बार चूज करते हैं, उसी मोड में हम लोग फिक्स हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आप देखिए, कुछ लोगों की हैबिट रहती है, प्रसाद खाते हैं सो जाते हैं, वॉइसेस में भी आपको मिलेगा, मॉर्निंग प्रसाद लेंगे तो उसके बाद वो उनका शेड्यूल ही है। हाँ, बाकी चीजें तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिक्स रहता है, वो सो जाते हैं, प्रसाद लेंगे सो जाते हैं। कुछ लोगों का हैबिट रहता है, लंच में प्रसाद लेंगे सो जाएंगे। अभी किसी का हैबिट बन गया, अब वो हमेशा चुनता है कि प्रसाद खाता है सो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो अनब्रेकेबल हैबिट हो जाती है उसकी। मतलब वो टूट ही नहीं सकती, अब वो उसकी हैबिट बन गई हो, प्रसाद खाएगा सोगा। जबकि आपको पता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, इन जनरल भी, अनलेस कोई सिक है तो अलग चीज है, अगर उसका हेल्थ बहुत खराब है या बहुत एग्जॉस्ट हो गया है, दिन में सोने से हेल्थ खराब हो जाती है। हाँ, दिन में सोना हेल्थी नहीं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीजों के अकॉर्डिंग, स्पेशली ज्यादा सोना, तो 15-20 मिनट, आधा घंटा तो ठीक है, लेकिन जनरली जो सोता है तो फिर वो सोता ही है।
वो पूरा स्लॉट कवर करता है मैराथन का। ये तो हैबिट पड़ गई उसकी, अब वो कैसी होगी, अनब्रेकेबल हैबिट होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति है वो चुनता है कि मुझे नहीं सोना है ये, तो हो सकता है कि जीवन भर वो कभी उसके मन में विचार ही ना आए कि दिन में सोने की आवश्यकता है। तो क्या, ऐसे जो चीज बार बार चुनते हैं, बार बार चुनते हैं वो हम करने लगते हैं। ऐसा है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है ये, वो शराब पीने की उसकी हैबिट है तो जब उसको वो अर्ज आएगा, उसको वेग बोलते हैं कि मुझे शराब पीना है, तब तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन नॉर्मल परिस्थिति में इस हैबिट को चेंज करने के लिए वो कुछ प्रयास कर रहा है क्या? अगर उसको शराब छोड़ना है तो वो कुछ प्रयास कर रहा है क्या? कुछ काउंसलिंग ले रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ समझ रहा है कि कैसे मुझे छोड़ना है, कुछ स्पिरिचुअल चीजें करने का प्रयास कर रहा है। तो अगर वो करेगा तो धीरे धीरे वो इसको रिड्यूस कर सकता है ये पहले वो रोज एक पैक पीता था, फिर वो 2 दिन में एक बार पिएगा, धीरे धीरे वो क्या है, वो कम हो जाएगा ये। इसी तरह जैसे किसी का हैबिट है वो रोज 10 घंटे सोता है तो अब उसको शरीर बोलने लगता है बेटा तुमको कम से कम 10 घंटे चाहिए। कितना घंटा चाहिए तुमको? कम से कम 10 घंटे चाहिए। तो वो सडनली वो 10 घंटे से 6 घंटे पे नहीं आ पाता। तो कोई भी चीज जो सडनली ट्राई करते हैं वो फेल होती है, लेकिन अगर वो ट्राई करे तो धीरे धीरे 10 घंटे में पहले 9 घंटे, 45 मिनट, 15 मिनट कम करे उसको धीरे धीरे। जो स्मॉल चेंजेस होते हैं वही सस्टेनेबल रहते हैं और वो ज्यादा इम्प्लीमेंटेबल। तो पॉइंट क्या है, चॉइसेस। चॉइसेस तो हमारे लेवल पे हमारा जो फ्री विल है क्या है, उसका जब हम उपयोग करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ा सडनली, लेकिन अगर हमको पता है कि जीवन में कुछ हैबिट है ये कंडीशन नहीं, तो माइक्रो बेबी स्टेप लेना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, बेबी स्टेप ये। जैसे किसी का हैबिट हो गया है कि चैंटिंग में सोना है तो वो माइंड में फिक्स हो जाता है तो अगर वो 6 घंटे सो के भी बैठा है, 6 7 8 घंटे सो के भी चैंटिंग में आया है, लेकिन माइंड में अभी वो फिक्स हो गया, तो माला लेता है। जैसे ही माला के अंदर हाथ जाता है अन्य लोगों की सुगम यात्रा पे वो निकल जाता है तुरंत। तो वो कैसे हो गया? क्योंकि इतना उसने प्रैक्टिस किया उसका तो इसीलिए बेबी स्टेप्स लेना इम्पोर्टेंट, बेबी स्टेप्स। हमको जो समझ में आ जाए, हर व्यक्ति का अलग अलग इशू रहता है, तो मुझे समझ में आ जाए मुझे इस चीज में दिक्कत है, मुझे इस चीज में दिक्कत है, तो उसमें कुछ स्टेप लेना। उससे क्या होता है, हम अपनी फ्री विल का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे फ्री विल का सही डायरेक्शन में उपयोग करते हैं तो क्या है, भगवान हमको शक्ति देते हैं और वो फ्री विल का स्कोप जो है उसको एक्सपैंड करते हैं जैसे जैसे कोई प्रश्न करेगा, अरे आप बोल रहे हैं कि सतोगुण को कैसे बढ़ा सकते हैं हम तो 3 गुणों की कठपुतलियां हैं। कठपुतलियां हैं ना, हम तो पपेट्स हैं। तो कठपुतली का ये जो उदाहरण दिया है इसको समझना चाहिए अगर हम लोग 3 मोड्स के पपेट्स हैं और जो कठपुतली होती है आपने देखा है, तो कठपुतली का जो शो होता है वो पीछे से एक व्यक्ति हिलाता है, कठपुतली नाचती है। तो अगर हम लोग कठपुतलियां हैं तो कठपुतली तो कुछ कर ही नहीं सकती, उसकी तो पूरी तरह से कुछ स्वतंत्रता ही नहीं है। लेकिन हम ऐसी कठपुतलियां नहीं हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है गुणों से, इसलिए हम कठपुतली हैं। लेकिन हमारे पास थोड़ी स्वतंत्रता है और वो स्वतंत्रता का हम सही उपयोग कर सकते हैं। और वो स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं हम लोग ये डिसाइड करने में कि किस गुण की कठपुतली हम बनना चाहते हैं। जैसे कि एक गाय रहती है, वो रस्सी से बंधी हुई, लेकिन वो रस्सी का जितना रेडियस है उसके अंदर उसकी स्वतंत्रता है। ऐसे ही हमारी स्वतंत्रता है ऐसे ही हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं।
तो उसका उपयोग करना कि कैसे हम लोग धीरे धीरे गुडनेस के लेवल पे हैं, जिस भी स्तर पे है उस स्तर से कैसे हम लोग गुडनेस तक बढ़ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट। तो कोई भी चीज हम देखते हैं, उसमें हमारा एक लेवल रहता है जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रहता है, नेचुरल सिंगर रहता है, तो नेचुरली भगवान ने उसको गुण दिया, बहुत अच्छा कीर्तन कर सकता है ये। तो बाकी व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, उसके अंदर सिंगिंग का एबिलिटी नहीं है, तो वो गायक नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी गा सकता है। गा सकता है ना, वो कुछ भी गा सकता है, थोड़ा बहुत सीख सकता है, थोड़ा बहुत पकड़ के। इसी तरह हमारे अंदर स्वतंत्रता रहती है किसी भी चीज का विस्तार करने की। इस तरीके से तो जब हम आध्यात्मिक नियमों का ढंग से पालन करना शुरू करते हैं, तो भक्ति को सही से करने के लिए 3 चीजें: एक्शन, अटेंशन, इंटेंशन। 3। तो इग्नोरेंस में तो एक्शन ही नहीं है, अटेंशन इंटेंशन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इग्नोरेंस में। पैशन है, उसमें एक्शन। पैशन में क्या है? एक्शन है, लेकिन उसमें अटेंशन नहीं। गुडनेस में एक्शन और अटेंशन दो। तो कोई भी भक्ति क्रिया करते उसमें एक्शन पहले उस क्रिया को करना है, इंद्रियों के द्वारा करना है। दूसरा फिर अटेंशन, उसको ध्यान से करना है। उसको हमको क्या करना है? उसको ध्यान से करना है। फिर इंटेंशन क्या है? ये प्योर गुडनेस में आ जाता है, शुद्ध भक्ति। ये तो ये सारी चीजों में ध्यान रखना है। जैसे हम लोग किस तरह के विचारों को अपने अंदर आने के लिए अलाउ करते हैं। जैसे कोई एकदम रजोगुणी पुस्तक पढ़ रहा है, समाचार पत्र पढ़ रहा है, डेली फिल्में देख रहा है, तो वो रजोगुण उसका बढ़ेगा। कोई आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ रहा है, सात्विक साहित्य पढ़ रहा है, तो सतोगुण बढ़ेगा जो वो ले रहा है ये। तो हमको समय निकालना चाहिए इन सब बातों पे, थोड़ा चिंतन करना चाहिए कैसे गुडनेस को हमारे जीवन में हम बढ़ा सकते हैं ये। तो अभी हमारी जो हैबिट्स पड़ गई हैं, जिनको हमने बार बार चुना, वो हमारी हैबिट पड़ गई ये। लेकिन अभी भी हम हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। हैबिट्स को हम लोग क्या है, चेंज कर सकते हैं। तो सतोगुण में आना इम्पोर्टेंट है। सतोगुण को समझना, सतोगुण मतलब, हाँ, जैसे मैं समराइज करता हूँ अभी जो मैंने बोला अभी तक। सतोगुण का मतलब क्या है? पहला क्या है? नॉलेज। कोई भी क्रिया नॉलेज में करना। तो ये प्रसाद ले रहे हैं तो नॉलेज में, भगवान को दंडवत कर रहे हैं तो नॉलेज में। ऐसा नहीं कि सब गिर रहे हैं। अभी फर्स्ट ईयर में ऐसे ही होता है ना, शुरू में बच्चे आते हैं, सब गिर रहे हैं यहीं पे, चलो यहीं गिरो। ये नॉलेज में करना। प्रसादम में नॉलेज में। हाँ, प्रभुपाद बुक पढ़ रहे हैं तो नॉलेज में, श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं तो नॉलेज में, मंगल आरती आदि उच्चारण कर रहे हैं तो नॉलेज में। नॉलेज मतलब मंत्रार्थ चिंतनम, उसके अर्थ पे चिंतन करते हुए नॉलेज में चीजों को करने का प्रयास करें। जैसे इंडिया में लोग पाठ करते हैं, कुछ हवा नहीं है क्या चल रहा है। रामचरितमानस का पाठ कर दिया, अब एक श्लोक का मीनिंग कुछ नहीं पता है। तो क्या है वो, नॉलेज में नहीं चलता है। तो नॉलेज में स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर। दूसरा गुडनेस का सेंटर है क्लेanलीनेस। हाँ, क्लेanलीनेस को मेंटेन करना, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल क्लेanलीनेस को मतलब मेंटेन करना, चीजों को ऑर्गेनाइज रखना, घर को क्लीन रखना, आसन को क्लीन रखना, शुद्धता। ये गुडनेस इससे बढ़ता है। हाँ, सिंप्लिसिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ना रहना, सिंप्लिसिटी, सिंपल लाइफ जितना पॉसिबल है। तो कुछ समय होना चाहिए हमको। हमारे मोबाइल में भी बहुत कुछ हो सकता है, लैपटॉप में भी, लेकिन ग्रंथों को पढ़ना, मतलब बुक फॉर्म में ग्रंथों को पढ़ना, ये ये सब कुछ लिखने की हैबिट, कॉपी में लिखने की हैबिट आजकल लोगों के चला गया। लैपटॉप आ गया ना, सब लैपटॉप में ही लिखते हैं। ये सिंप्लिसिटी, कुछ सिंपल लाइफ। चाहे उसके बाद सेंस कंट्रोल। गुडनेस का मतलब क्या है? सेंस कंट्रोल, इंद्रिय संयम। जितनी भी इंद्रिय हैं, वो ऐसा नहीं कि पूरी तरह एकदम फ्री, इंद्रिय संयम।
हाँ, तो व्यक्ति मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है ना, ये सब चीजें ज्ञान को पैशन में ले आती हैं। तो इसीलिए मोबाइल भी कुछ समय तक बंद रहना चाहिए। ये आज की डेट में बहुत मुश्किल है, जब उसकी हार्ट बीट बंद होगी तभी उसका मोबाइल जनरली बंद हो सकता है कलयुग में, तब तक तो वो नहीं बंद करेगा। हाँ, सुबह पहले उठ के लोग पहले स्पिरिचुअली चार्ज होते थे, लेकिन आजकल मोबाइल रिचार्ज करते हैं। पहले उठते ही पहले मोबाइल को चार्ज में डालते उनकी ये है, यही मैं हूँ, यही आत्मा है मेरी। तो थोड़ा मोबाइल को कुछ समय के लिए बंद रखना महत्वपूर्ण है। सेंस कंट्रोल, सारी इंद्रियों के लिए रेगुलेशन। हाँ, रेगुलेटेड लाइफ। रेगुलेशन, गुडनेस का मतलब है रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब एक समय पे सोना, एक समय पे उठना, उठने के बाद एक सीक्वेंस होना, ये इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेशन। रेगुलेटेड लाइफ, थोड़ा टाइम योगा आदि के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए कुछ समय श्रवण के लिए, कुछ समय व्यक्ति के पास है नेचर से इंटरेक्ट करने के लिए, ये बाकी अपनी से रेगुलेटेड लाइफ, रेगुलेटेड ईटिंग, रेगुलेटेड स्लीपिंग, रेगुलेटेड रिक्रिएशन, मतलब हेल्दी रिक्रिएशन, वॉकिंग करना, इस तरीके से वॉक करके कुछ चैन कर सकते हैं। ये रेगुलेटेड ईटिंग, डिफेंडिंग, ये सब। तो सब कुछ इस तरह से 3 गुणों में आता है। तो और हम जो भक्ति करते हैं वो भी 3 गुणों में आती है। तीसरे स्कंद में कपिल देव देवती माता को बताते हैं ये। तो मोस्ट प्रोबेबली जब नेक्स्ट सेशन कभी लेंगे तो उसमें 3 गुणों में हम भक्ति कैसे करते हैं उसको देखेंगे। क्योंकि जब तक हम शुद्ध भक्ति जितना हद तक करते हैं उतना ही आत्मा संतुष्ट होती है। क्योंकि बताया गया है सवे पुंसा परो धर्मो यदो भक्ति यदो क्षिजे अहेतु की आ प्रतीयता या आत्मा सुखी। आत्मा पूरी तरह से तभी संतुष्ट होगी जब शुद्ध भक्ति करेंगे। लेकिन ज्यादातर भक्ति 3 गुणों में रहती है, उसके कारण भक्ति करते हुए भी पूर्ण संतुष्टि का अनुभव हमको नहीं होता है। तो भक्ति 3 गुणों में कैसे रहती है उसको नेक्स्ट टाइम कभी जब ये सेशन करेंगे तो प्रयास करेंगे उसको डिस्कस करने का। ये कभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स है तो बोल सकते ऐड करना है। यस, माइक्रो स्टेप्स लेने के लिए, बेबी स्टेप्स लेने के लिए उसमें क्या रहती है ना, हमें बार बार जैसे उसका निरंतर करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। तो कंसिस्टेंटली करना भी एक मतलब है, ऑलरेडी इसमें नहीं है, इसको कर रहा है तो काफी एक मुश्किल है। दूसरा अगर वो काफी ऑब्जर्व करे अपनी लाइफ को, यहाँ पे भी चेंज करना है, यहाँ पे भी चेंज करना है, लाइफ अच्छे हो जाए तो उसका माइंड फिर वहाँ पे भी उसको रोकेगा, डिस्टर्ब करेगा कि इतनी सारी चीजें चेंज करनी है। तो जनरली यही दिक्कत आता है कि लॉन्ग टर्म में हम सुनते हैं उसको, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस करने में दिक्कत आती है। बहुत ज्यादा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि आगे हमें चेंज करने हैं या डेली कर रहे हैं, तो कैसे इसका प्रोसेस है कि चेंज कर रहे हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि हाँ, अभी हमको छोटे छोटे स्टेप्स भी लेने हैं अगर चेंज करने के लिए, लेकिन निरंतर लेने हैं उसको कंसिस्टेंटली। और कंसिस्टेंसी भी गुडनेस का पार्ट है। तो गुडनेस में आने के लिए हम लोग कुछ छोटे स्टेप ले रहे हैं, लेकिन उसको रेगुलर लेना हो तो गुडनेस का ही पार्ट है, उसको करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा, लाइफ में ऑलरेडी इतनी चीजों में चेंज करने की आवश्यकता है, अगर बैठेंगे तो वो एनालिसिस बाय पैरालिसिस हो जाएगा माइंड। तो माइंड बोलेगा नहीं नहीं भाई इतना चेंज नहीं करना है, तो हो सकता है माइंड गिव अप कर दे, जो कि इग्नोरेंस का नेचर है। देखिए इसलिए क्या है कि हाँ, हैबिट फॉर्मेशन का जो साइंस है, मटेरियल बुक्स में बड़ी हैबिट फॉर्मेशन का साइंस है। साइंस ही ऐसा है कि उसको ना कहीं छोटी चीज से और किसी एक चीज से वो स्टार्ट किया जाता है।
बहुत सारी चीजों में एक साथ बदलाव लाने का प्रयास करेंगे तो व्यक्ति को डिस्टर्ब। तो पहला हमको सोचना चाहिए मेरे लिए कौन सी चीज है जो मुझे अपने लाइफ में चेंज करनी चाहिए मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है वो देख रहा है कि मैं प्रभुपाद जी के बुक्स अच्छे से नहीं पढ़ता, तो पहले तो कोर चीज चेक करनी चाहिए। रीडिंग, हेयरिंग, चैंटिंग में चीज चल जाएगी, उसको पकड़े पहले। तो उसको लगे मैं प्रभुपाद बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, तो उसको संकल्प करना चाहिए मैं 20 मिनट प्रभुपाद बुक डेली पढ़ूंगा, फिर 15-20 मिनट मैक्सिमम अच्छे से। अब इसको करने में भी उसको थोड़ा चुनौती आएगी, लेकिन फिर भी उसका माइंड का गोल क्लियर है और ये छोटी चुनौती को वो ले सकता है। तो उसको करेगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। 20 दिन करेगा तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि इसको सक्सेस मिला। उसको क्या मिला? सक्सेस मिला। तो सक्सेस से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये फिर वो और दूसरी चीज भी कर सकता है और धीरे धीरे ये उसका हैबिट बन जाएगा। ऐसे ही फिर वो एक और ऐड कर सकता है। लेकिन अगर वो सोचता है कि मैं अब से रोज 1 घंटा पढ़ू ये तो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ता था, अब 1 घंटा करने का उसने संकल्प ले लिया, ये तो जिस दिन संकल्प लिया है उसी दिन समस्या आने लगी। ये और फिर 3-4 दिन में वो संकल्प टूटने के भी बहुत चांस है। इसीलिए छोटा स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा स्टेप क्या है? डिटर्मिनेशन को बहुत इंक्रीज करता है और कॉन्फिडेंस, और व्यक्ति की फिर वो हैबिट में आ जाता है। इसी तरह कोई व्यक्ति देखता है कि मैं अनप्लान्ड रहता हूँ, तो देखिए है, मैं दिन की शुरुआत प्लानिंग करके करूँ। 5 मिनट पहले मैं प्लानिंग करूंगा, फिर कोई चीज स्टार्ट करूँ। तो 5 मिनट, 10 मिनट, एक हैबिट उसने पकड़ी, बस एक चीज। 20-25 दिन बाद उसकी हैबिट बन जाएगी। 20-25 दिन बाद क्या, धीरे धीरे हो सकता है ये 20-25 दिन में भी एक दिन कभी मिस हो। हो सकता है उससे कभी मिस हो, क्योंकि वो गुडनेस में नहीं है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन फिर भी 10-15 दिन किया, 1-2 दिन मिस हुआ, फिर 10-15 दिन हुआ, धीरे धीरे हैबिट बन जाए। और फिर क्या होगा, उसको बहुत कॉन्फिडेंस। तो छोटा पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबी स्टेप। मॉर्निंग में उठने के लिए बहुत लेट उठता है, सडनली मैं 1 बजे से उठूँ, देखिए वो कितने दिन उठे। तो वो क्या है, उसको समस्या। बेबी स्टेप लेना ही तरीका है डिटर्मिनेशन को बढ़ाने का। जनरली तो क्या है, किसी एक व्यक्ति का हम प्रैक्टिस देखते हैं, किसी का कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम उसको इमिटेट करने का प्रयास करते हैं। और उसने अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार और इस जन्म में प्रयास करके वो उस स्तर तक आए, इमीडिएट आने का प्रयास करते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। जैसे किसी का थॉट प्रोसेस रहता है, तो हमको देखना चाहिए मुझे क्या अफेक्ट कर रहा है। जैसे कुछ डिवोटीज में कभी ग्रेटिट्यूड नहीं रहता, मेरा ऑब्जर्वेशन है। ऐसे डिवोटीज को स्पिरिचुअल लाइफ में हमेशा इश्यू आएगा, 100%। वो समा उनका थॉट प्रोसेस इतना कैलकुलेटिव है, मतलब क्या है, क्योंकि वो मोड्स है ना। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कई जैसे किसी का अपब्रिंगिंग ऐसा हुआ है, उसने माता पिता के बहुत झगड़े देखे। हाँ, रोज घर में कुरुक्षेत्र देखा है उसने, तो उसको माता पिता से प्रेम नहीं मिला है, तो उसके अंदर भी वो प्रेम नहीं रहता है। ये एक कारण है। कई बार क्या, उसका थॉट प्रोसेस ऐसा, बहुत लोगों ने उसको चीटिंग किया है, तो उसका थॉट प्रोसेस बन जाता है दुनिया में सब चीट है। भक्तों के समाज में आता है वैसे भी। ऐसे अलग अलग चीजों के कारण वो थॉट प्रोसेस बन जाता है। तो डिवोटी लाइफ में देखेंगे, जो डिवोटी ग्रेटफुल नहीं है, हाँ, वो कितना भी साधना कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको इशू आता है अगर वो अच्छे से नहीं कर। क्योंकि ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टाइल लाइट भगवान की कृपा को स्वीकार करने की। और उसको हर जगह दोषी दिखता है, वक्तों में उसको दोषी दिखता है, कंप्लेन दिखता है, और उसकी हमेशा अपनी अपेक्षाएं रहती है, मेरे साथ लोगों को ऐसे डील करना चाहिए, मेरे को ऐसा अप्रिशिएट करना चाहिए, लोग मुझे समझते नहीं। समझ रहे हैं आप? ये इग्नोरेंस का थॉट प्रोसेस है। तो अगर वो व्यक्ति अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करेगा, तो भक्ति में उसको हमेशा इशू आए।
तो भक्ति में क्या है, ग्रेटफुलनेस का थॉट प्रोसेस चाहिए। सारे भागवतम में कैसा थॉट प्रोसेस है, परीक्षित महाराज क्या श्रृंगी के कोर्ट केस किया क्या उन्होंने श्रृंगी के ऊपर? ही वॉज रादर ग्रेटफुल, कृष्णा गेव मी अपॉर्चुनिटी। हाँ, विदुर डिड नॉट टुक ऑन द केस ऑफ दुर्योधन। अरे जीवन भर इतना सेवा किया मैंने, ये किया, दुर्योधन ने ये दिया है, धृतराष्ट्र भी चुप बैठा हुआ है, ग्रेटफुल। ये तो बहुत एक्सट्रीम है, ये तो बहुत प्योर सोल्स है, तो बहुत ग्रेट सोल्स। लेकिन हमारे जीवन में तो कोई इतना बड़ा इशू हो नहीं रहा है। किसी ने 7 दिन का तो हमको नोटिस दिया नहीं है ना, हमको एकदम ऐसे निकाला है। तो ग्रेटिट्यूड है थॉट प्रोसेस। तो वो व्यक्ति अगर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को कल्टीवेट करता है, मतलब डिवोटीज का रोज थोड़ा एप्रिसिएशन लिखेगा 5-6 लोगों का, ये थोड़ा लॉर्ड ने मुझे क्या दिया है इस पे रिफ्लेक्ट करेगा। ये अगर इस पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो जो साइकिक थॉट प्रोसेस है, कैसे चीटिंग हुआ, मेरे साथ ये हुआ, डिस्टर्ब करेगा, समझ गए? इसी तरह किसी का हैबिट रहता है पोस्टपोन करने का। तो ऐसे किसी एक चीज को पकड़ के हमको उसमें चेंज करना चाहिए, और वो जो एक में चेंज होगा उससे जो कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे बाकी चीजों में भी चेंज होगा। और दूसरा क्या होता है, ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह होता है। जैसे एक नेगेटिव हैबिट आती है उसके साथ बाकी सब आ जाते हैं। आदमी शराब पीना शुरू करता है, धीरे धीरे गैम्बलिंग करना शुरू करेगा, प्रोस्टिट्यूशन शुरू करेगा, सब कर देगा। इसी तरह पॉजिटिव हैबिट भी पिकअप करती है। जैसे आपने एक अच्छी हैबिट लगा ली, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना है, आप देखोगे आपकी धीरे धीरे उसमें चैंटिंग में इंप्रूव हो रही। तो आप सोचेंगे अरे तो 30 दिन तो यार एक हैबिट को ही लगाने में लग गए, 45 दिन एक हैबिट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगेगा। 45 दिन बाद आपकी केवल एक हैबिट इंप्रूव नहीं हुई है, आपको कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है, उसके साथ आपकी चैंटिंग का क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगा, उससे आपके मंगल आरती का भी इंप्रूव होगा, समझ रहे हो, कनेक्टेड है। अब उसके बाद आप फिर एक दूसरा पकड़िए, तो स्नोबॉल इफेक्ट होता है, इट इंक्रीज। ये सो दैट इज द वे, इज इट ओके? इसमें हमने प्लान किया है तो बार बार रिमाइंड कर रहे हैं या फिर उसके बारे में सुने, तो वो भी हेल्प करता है स्किप करने से प्लान यस। तो पहला तो चीज रिटर्न होनी चाहिए, रिटर्न। कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो रिटर्न होनी चाहिए। जैसे किसी ने मन में ऐसा संकल्प, मैं आज से रोज 15 मिनट बाद पढ़ूं, उसको रिटर्न प्लान करना पड़ेगा। दूसरा, एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि ठीक है मैं 15 दिन इसको ऑब्जर्व करूँ, चीजें रिटर्न होनी चाहिए, उसका एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी को जब वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो इम्प्रूवमेंट का चांसेस है। ये एक्चुअली साधना कार्ड ये सब हमारे सिस्टम में दिया हुआ है, बहुत कुछ उसका वही गोल है। कोई साधना कार्ड केवल भर रहा है, भर दो यार, इन्हें झंझट 10 लोगों का कौन सुनेगा, भर दो। तो उसका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा अगर उसका गोल नहीं समझेगा। उसका गोल क्या है, हम लोग खुद अपना साधना देखें कहाँ मिसिंग हो रहा है। हम सबका एक पैटर्न रहता है, ये कोई व्यक्ति अपना पैटर्न देखेगा, यार मेरी तो माला रोज ही रात में हो रही है, वो पैटर्न समझ जाएगा यहाँ इशू आ रहा है। तो देखे अच्छा मेरा रीडिंग तो होता ही नहीं, कभी मैं 30 मिनट कभी क्रॉस ही नहीं किया, ये कभी मैं हियरिंग कंटेम्पलेशन तो किया ही नहीं कभी। तो जब वो सोचता है ना तब फिर इम्प्रूव करता है। ऐसा होता है। और वो अगर आपने कहीं सामने लगा रखा है, डायरी में लगा रखा है, वो भी बहुत हेल्प करता है। आपने भाव लिया है ये 15 दिन के लिए, उसको आपने लिख के रखेंगे, वो उसको देखते जो आपको दिखता रहे तो बहुत अच्छा है। बहुत हेल्प करता है। ओके, सो ओके वी लैंड हियर, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। इसका थर्ड पार्ट कभी करेंगे, डिवोशनल सर्विस इन 3 months। धन्यवाद, श्री प्रभुपाद।